उठ जाओ यार, सुबह हो गई है। कृष्णा उठ जाओ यार। क्या मुसीबत है, इतना अच्छा ख्वाब देख रही थी, ख्वाब में भी मुझे अमीन ना होने देना। रात को अहमद देर से सोई है, मेरी नींद नहीं पूरी हुई, मुझे सोने दो, तंग नहीं की। हाँ मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, प्लीज मुझे नाश्ता बना दो। नाश्ता बड़ा है ना, चाय और डबल रोटी तो है, डबल रोटी पड़ी है, चाय बनाकर खा लेना। अच्छा जाना, बना लेता हूँ मैं खुद। अच्छा सुनो, अब जगा ही दिया है तो एक कप चाय मेरे लिए भी बना देना। जो हुक्म सरकार। हम्म, भी रोशना, नाश्ता आ गया। ठंडी ना कर देना चाहे, जल्दी से उठ के मुंह हाथ धो। चाय तो पकड़ाओ। लो जी, मुझे तो हो गई है देर, मैं निकलूंगा दफ्तर के लिए। मैं चाय तो पीते जाओ। पीऊंगा चाय यार, वक्त पे उठो तो मैं नाश्ता कर भी लिया करूँ। महीने के आखिरी दिन चल रहे और तुम शॉपिंग करके आ गई। जनाब, हमारे मियाँ साहब कारोबारी आदमी हैं, अपनी दुकान है, हमारे लिए शुरू और आखिर दोनों ही एक बराबर है। सच में इतनी अच्छी शॉपिंग की है ना, तुम्हें जरूर पसंद आएगी। ये देखो कैसे हैं? हाँ अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा है। मैं तो कहती हूँ एक दो रोज में तुम भी मेरे साथ बाजार चलो, मौसम बदल रहा है, अपने लिए और एमन के लिए कुछ खरीद लोगी। अरे नहीं, मैं अपने मियाँ के साथ जाती हूँ, अकेले जाने की मुझे आदत नहीं है ना। हाँ भाई, सरवर भाई तो तुम्हारी हर बात मानते हैं, बहुत चाहते हैं ना वो तुम्हें तो वो जरूर बाजार ले जाते होंगे, मगर हमारी किस्मत ऐसी नहीं है, हमें खुद अकेले ही जाना पड़ता है। क्यों नहीं चाहेंगे सरवर साहब, मेरे जैसी हसीन बीवी भी तो किसी किसी को मिला करती है। कदर करने वाला भी कोई कोई होता है। तुम एक जोड़े का बोलती होंगी, वो तुम इतना चार दिला देती होंगी। हाँ ये तो है। अच्छा मैं चलती हूँ, कल भी ड्रामा मिस हो गया था, रिपीट में देखूंगी। तो तुम यहीं देख लो ना ड्रामा, टीवी पे मेरी पसंद का ड्रामा आने वाला है। ड्रामे से याद आया, मैंने नई एलईडी ली है 50 इंच की, तुम आओ ना कभी देखने के लिए। हाँ आऊंगी। आना जरूर, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। शक्ल ना आकर किस्मत तो देखो चुड़ैल की। महीने का आखिरी दिन चल रहे हैं, नई एलईडी लगवाई है, शॉपिंग चल रही है, मेरे पास ये खिस्से पिटे कपड़े और वो पुराना सटी जिसको थप्पड़ मारो तब जाके चलता है। शौकत, अरे ओ शौकत, तू सुन रहा है मेरी बात? आते कमरे में घुस जाता है, कभी माँ के पास भी आके बैठा कर। अम्मा, फैक्ट्री से इतना थका हुआ आता हूँ कि खाने का भी होश नहीं होता, सीधा बिस्तर पे गिर जाता हूँ। अरे ये फैक्ट्री का काम छोड़ क्यों नहीं देता, कोई अपना बिजनेस कर ले अच्छा सा। हाँ हाँ अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है,
इतना अच्छा मशवरा तो दे रही है आपको। भाई आप लगाएं 1-2 करोड़ और बिजनेस स्टार्ट कर लें। नहीं, हमारे पास पैसे की कमी थोड़ी है। तुम तो चुप करो। इतना आसान है क्या बिजनेस करना? माँ, बिजनेस के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं जो इस वक्त हमारे पास नहीं है। अरे जानती हूँ बेटा, जानती हूँ। हमारे मुकद्दर में कहाँ है ये सब कुछ? हमारे मुकद्दर में तो सिर्फ दुखड़े ही दुखड़े हैं। सोचा था इस साल गर्मियों में 2 चिकन के अच्छे से कुर्ते बनवाऊंगी, एक पिंक कलर का, एक फिरोजी कलर का, और वो भी ब्रांडेड। लेकिन बस सोचा ही था और सोचती रहूंगी। हाय, आजकल क्या फैशन चल रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे। खुदा के लिए माँ बस कर दे। आपकी ये जो उम्र है ना, वो अल्लाह अल्लाह करने की है, फैशन करने की नहीं है। तुझसे किसी ने मशवरा मांगा था? हम माँ बेटों की बात हो रही है ना, तू बीच में क्यों बोलती है? अम्मा, बहुत थका हुआ हूँ, थोड़ी देर आराम कर लूँ मैं? अरे हाँ, जाके आराम कर ले। अगर इसने कुछ पकाया ना तो वो खा ले, फिर सो जा। शुक्र है अल्लाह का बना लिया। रुशना की तरह नहीं हो जिसको कुछ करना ही नहीं आता। सारे काम आते हैं और अच्छे से जानती हूँ घर को समेट कर कैसे रखते हैं। आ जाइए, मैं आपके लिए खाना लगा दूँ। बड़ी आई सलीका मंद। अरे कहाँ रुशना और कहाँ ये? अरे जरा अपनी शक्ल देख और रुशना की शक्ल देख, लग पता जाएगा। कृष्णा, कृष्णा, अभी खाना निकालो, मैं हाथ में धो लूं। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। तबीयत इतनी खराब हो रही थी, खाना बनाने की हिम्मत ही नहीं हुई। ईमन का है, नजर नहीं आ रही? सो रही है। अभी से? उसका तो वक्त नहीं हुआ सोने का। हाँ, वो गिर गई थी तो रोते रोते सो गई। क्या मतलब गिर गई? चोट ज्यादा तो नहीं लगी उसे? ओ, तो जरा जरा सी बात पर इतना परेशान ना हुआ करो। कृष्णा, ये जरा सी बात है? हमारी बच्ची को चोट लग गई है, तुम कह रही हो मैं परेशान ना हूँ? हाँ, तो बच्चे तो गिरते रहते हैं, वैसे भी मामूली सी चोट है। अच्छा, इस बहस में खाना ठंडा करोगे? जाओ मुंह हाथ धो लो, मैं खाना निकालती हूँ, बहुत भूख लग रही है। ये क्या? तंदूरी रोटी और दाल? ये खाना लाए हो? दाल रोटी? इससे तो बेहतर था ना लाते। मुझे नहीं खाना, मैं पानी पीकर गुजारा कर लूं। इसे नहीं करते रुशना, खाने की बेहुरमती नहीं करते, अल्लाह की नाशुक्री होती। हाँ, बस बस, हमेशा ऊपर मत देखो, नीचे देखो। वो भी तो लोग हैं जो रोज पिज्जा बर्गर खाते हैं, होटलों में जाकर ऐश करते हैं। मगर तुम्हारी नजर तो अफाका ज़दा अफलास के मारों पर ही ठहरी रहती है और खुश हो जाते हैं कि हम तो उनसे बहुत बेहतर हैं। जैसे लोग ना कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, खुद भी सारी जिंदगी सिसक सिसक कर गुजारोगे और मुझे भी साथ में बर्बाद करोगे। खुदा ना करे तुम बर्बाद हो। ऐसी बातें क्यों निकालती हो मुझसे? कृष्णा, अल्लाह ताला सबके दिन फेरता है। कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो हमारे भी दिन बदलेंगे। अच्छा, अपना मूड ठीक करो। लो प्लीज। थैंक यू। हमेशा मुझे बातों में भिला भिसला कर मेरा गुस्सा ठंडा कर देते। वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरी रुशना हंसती मुस्कुराती ही अच्छी लगती है। मालिक हो और मेरे दिल की रानी। बस अब औरने वाला नहीं हूँ। एक बार प्लीज। एक शर्त पर खाऊंगी। बोलो। तुम मुझे शॉपिंग के लिए लेकर जाओगे? ले जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। तो फिर कब?
अगले महीने? अगले महीने में तो 7-8 दिन बाकी है, मुझे बस कल जाना है। बगैर पैसों के जाके क्या करोगी? बगैर पैसों के क्यों? तुम इंतजाम करोगे ना पैसों का। कृष्णा, अच्छी तरह जानती हूँ महीने की आखिरी तारीखें चल रही हैं, पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? कह रहा हूँ ना अगले महीने ले जाओ। करे करो, मुझे नहीं खाना। ठीक है रोशना, तुम नहीं खाओगी तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। तो मत खाओ। कभी मेरे एहसास का ख्याल नहीं किया तुमने, तो मैं तुम्हारी फिक्र क्यों करूं? रोशना, मैं इनकार तो नहीं कर रहा ना, मैं कह रहा हूँ ना मैं तुम्हें ले जाऊंगा, बस 2-4 दिन की तो बात। छोड़ो। हेलो साकिब, कैसा है यार? ठीक है? कुछ पैसों की जरूरत थी, उधार मिल जाएगा? मैं महीना चढ़ते ही तुझे दे दूंगा, 2 तारीख को सैलरी आ जाएगी। थैंक यू भाई, खुदा हाफिज। खाना खाओ। मुझे नहीं खाना ऐसा खाना। खाना खा लो, मैं तुम्हें कल शॉपिंग पे ले जाऊं। सच्ची? नहीं, तुम यूं ही मुझे बहला रहे हो, है ना? मैं क्यों बहलाऊंगा तुम्हें? मैं वाकई तुम्हें शॉपिंग पे ले जाऊंगा, लेकिन पहले खाना खाओ। तुम्हारे पास पैसे थे ना, झूठ बोल रहे थे ना मुझसे, है ना? कृष्णा, मैंने तुमसे कभी झूठ बोला? बाकी पैसे नहीं थे, उधार लिया अपने दोस्त से मैंने। अच्छा, मैं पिज्जा भी खाऊंगी और 2 जोड़े लूंगी। ले लेना, लेकिन इससे क्या दुश्मनी है? ना, मुझे दाल खिलाकर ही छोड़ना। और तुम भी खूब अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हें उदास नहीं देख सकता। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, और मेरी इसी कमजोरी का फायदा उठाती हो। हाँ, ये तो है। और कहकर आ गई ना खाऊं खाना। भूख लगी है, खिलाओ मुझे। अस्सलाम वालेकुम आसिया बाजी। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। तो क्या हुआ, महीने का आखिर चल रहा है, महीने के आखिर में क्या बाजार थोड़ी बंद हो जाते? अच्छा, मैंने इसलिए फोन किया था, वो एमन को हम आपके घर छोड़े जाएंगे, बच्ची साथ हो तो खास शॉपिंग होती है। अब बस थोड़ी देर तक हम आ रहे हैं, ठीक है? अल्लाह हाफिज। ओहो, एक तो इसे भूख बहुत लगती है। अस्सलाम वालेकुम। मिल गए पैसे? हाँ मिल गई, लेकिन तुमने इतना मेकअप क्यों किया हुआ? क्यों? अच्छी नहीं लग रही? अच्छी तो लग रही हो, बल्कि बहुत अच्छी लग रही हो। शॉपिंग पे जा रहे हैं यार, बाजार में लोग मुड़ मुड़ के तुम्हें देखते हैं ना, फिर मेरा खून जलता है। छोड़ो, लोग मुझे देखते हैं तो क्या हो, मैं तो तुम्हारे सिवा किसी को नहीं देखती, है ना? बोलो, चुप क्यों हो? मैंने कभी शिकायत का मौका दिया है तुम्हें? नहीं, मेरी रुश्ना ने मुझे कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। अच्छा जल्दी करो, अभी एमन को भी छोड़ना है आसिया बाजी की तरफ। एमन हमारे साथ नहीं जा रही? नहीं, शॉपिंग पे मजा नहीं आता, तंग करती है बहुत। मेरी बात हो गई आसिया बाजी से, वापसी में ले लेंगे ना हम।
तुम तैयार हो ना? हाँ चलो जल्दी करो, आ जाओ आ जाओ चलो 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 बेटा, ये लेना रहने। अच्छा बताओ पहले कहाँ जाए मार्केट? अभी तो बस बाइक पर घूमना है। अच्छा इतने दिनों बाद तो निकले हैं, कुछ तो एंजॉय कर ले, फिर खाना खाएंगे, आखिर भी शॉपिंग करेंगे। एमन रह लेगी इतनी देर आसिया बाजी के पास? हाँ हाँ, वो तो फीडर लेके सो भी गई होगी, इतनी जल्दी नहीं उठेगी। वो मोकनी क्या? मैं सोच रही हूँ ये गाड़ियों वाले कितने खुशनसीब हैं। यार अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझे कह रही थी कि इधर उधर की बातें नहीं सोचनी चाहिए, जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए। कभी भी गाड़ी नहीं ले सकेंगे। खुदा ना करे, हम इंशाल्लाह जरूर लेंगे गाड़ी। खुदा भी कैसे कैसे लोगों को नवाज देता है। इसी बात पे सोचने लग जाते हैं। अच्छा जल्दी से बताओ ना क्या खाओगे? क्या खिला सकते हो तुम मुझे? गले की चाट, दही बड़े, अब देखो ना गोलगप्पे खिलाने ले आए हो मुझे। तुम्हें पता है टीवी पर इतने अच्छे अच्छे खाने दिखाए जाते हैं कि जी चाहता है चोरी करूं, डाका डालूं, पैसे हाथ में आए और किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जा इस तरह की सोच कब से रखने लगे? मैं मेहनत कर रहा हूँ, हमारे भी हालात हैं। किसने कहा मेहनत करने से हालात बदलते हैं? हालात बदलते हैं हाथ की सफाई से, चर्ब जुबानी से, हलाल हराम का फर्क भूल जाने से। और तुम ये सब कभी भी नहीं कर सकते। तुम इतना नेगेटिव कब से सोचने लगे? यार जब तुम्हें बाजार आना हो तुम कितनी एक्साइटेड होती हो, और जब आ जाती हो शॉपिंग करना तो फिर क्या गुमसुम हो जाती हो, वरना इस तरह की संगीन बातें करना शुरू कर देती हो। मैंने तुम्हारी खुशी के अपने दोस्त से पैसे उधार दिए। अच्छा अब जल्दी से खाओ जो खाना है, फिर तुम्हें शॉपिंग भी करनी है। हाँ एमन तंग कर रही होगी आसिया भाजी। उफ़ो, चुप हो जा मेरा बच्चा, चुप हो जाओ। या अल्लाह क्या करूं, कैसे? तौबा तौबा तौबा, कैसे माँ बाप हैं औलाद को इसे छोड़ के चले गए। और ये रोशना, इसको तो होश ही नहीं होता, बाजार में चली जाए बस। तुम ठीक कह रहे थे, हमें ये वक्त खुशी से गुजारना चाहिए। उदास होने के लिए तो बड़ा वक्त पड़ा है। यही बात मुझे तुम्हारी अच्छी लगती है, अगर मैं अपनी रोशना को कुछ समझाता हूँ तो वो समझ जाती है। पैसे हैं या खत्म हो गए? शॉपिंग के लिए तुम्हारी पैसे हैं? क्या लेना? नगों वाली चप्पल लेनी है, मेरे पैरों में बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी तो बहुत लगेगी, लेकिन कोई ऐसी ले लो ना जो रोज पहन के सकते। हाँ तो ये है ना, ये देखो, ये वाली अच्छी है ना, और ये वाली तो इससे अच्छी है। ओ, चुप कर चुप कर। अल्लाह, फोन भी नहीं उठा रहे हैं, क्या हो गया इन लोगों को? मैं तो अंदर नहीं जा रहा, तुम खुद ही जाके आसिया बाजी की डांस सुनो। अब इतने भी डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा मैं अमन को ले आती हूँ और कपड़े भी दिखाऊंगी आसिया बाजी। कपड़े सॉरी बाजी, वो शॉपिंग करते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। उमन ने परेशान तो नहीं किया ज्यादा? परेशान? इतना रोती रही है वो, तुम लोग उसको अकेले छोड़ के मत जाया करो, बहुत छोटी है अभी। अब वो सर्वर कहाँ है, बुलाओ ना उसे। अब वो बाहर है, जल्दी है हमें। अरे खाना खा के तो जाना। खाना तो हम खा के आए। अच्छा छोड़े, ये शॉपिंग तो देखे ना, ये देखो कितना मुलायम कपड़ा है ना, अच्छा है ना?
और ये देखो, ये तो इससे भी हसीन है। अच्छा है ना, बहुत खूबसूरत है, कलर भी बहुत अच्छा है। हाँ अच्छा तो है। कृष्णा, ये क्या बेवकूफ़ी है? ये महीने का आखिर है और तुम रोजाना पैसों की कमी पे सर्वर से झगड़ा करती हो। इन दिनों में तो मुझे फोन करके शिकायत करती हो। और अब अल्लाह ने तुम्हें कहीं से बहुत ज्यादा पैसे दे दिए तो उन्हें संभाल के रखती ना, किसी जरूरी काम पे खर्च करती। तुम्हें तो ऐसा लग रहा है जैसे तुमने पैसे आग में झोंक दिए। रहने दे बाजी, बाजार जाकर ही इंसान को अपनी औकात याद आ जाती है। कितना पैसा है लोगों के पास, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, लंबी लंबी गाड़ियों में आम सी सूरतों वाले लोग, लेकिन पैसे वाले हैं, जिस चीज पर हाथ रखते खरीद लेते हैं। सच, आज मैं बहुत डिप्रेस थी, आपकी बातों ने मुझे मेरी औकात याद दिला दी। अरे मेरा ये मतलब नहीं था, तुम तो ऐसे ही नाराज हो गई हो। नाराज मत हो। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, आपकी बातों ने मुझे मेरी महरूमियत याद दिला दी। अच्छा चलो अपनी शॉपिंग दिखाओ मुझे। छोड़िए बाजी, ये भी कोई देखने की चीज है? चंद हजार की खरीदी गई चीज है। बस मेरे नसीब में तो ऐसे ही कपड़े रह गए। कृष्णा, नाशुक्री की बातें मत करो। अच्छा छोड़े, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इस वक्त। अहमद कहाँ है? मैं उसे लेकर आती हूँ। कृष्णा, मुझे देर हो रही है, नाश्ता तैयार है? ये चाय और पापे ही तो हैं हमारे नसीब में, इसमें क्या तैयार करूं? पी लो, खा लो। मूड क्यों खराब है तुम्हारा? हाँ, तुम्हें जैसे बहुत परवाह है मेरे मूड की। ये झूठी मोहब्बतें मत जिताया करो। यार कृष्णा, हर बार गुस्से में क्यों रहती? गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, खराब हो जाती है सेहत। हाँ, और तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम मेरा इलाज करवा सको, यही कहना चाहते हो ना तुम? दफ्तर जाना है मुझे, देर हो रही है। तुम्हारे बारे में सोचता रहूं, परेशान रहूं। कोई घर से जाता है तो उसे खुशी खुशी रुक सकता है। सच्ची खरी लड़की हूं मैं, ये दोगलापन नहीं होता मुझसे। अगर मेरा दिल नहीं खुश तो मुंह पर खुशी कैसे लाऊं? ठीक है रोशन, जैसी तुम्हारी मर्जी, क्या कह सकते हैं। मेरा मूड खराब कर दिया, जा रहा हूँ। खुदा हाफिज़। दरवाजा तो बंद कर लो। हाँ हाँ कर लूंगी। यहाँ कौन सा ऐसा खजाना पड़ा है जिसके चोरी होने की फिक्र रहती है तुम्हें? तुम हो यहाँ, मेरी सबसे कीमती चीज। खुदा हाफिज़। हेलो। हेलो रचना बेटा, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। मैं ठीक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अरे बेटा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तेरी आवाज से लग रहा है कि जैसे तू रोई है। नहीं फुप्पो, वो रात को नींद नहीं आई शायद, इसलिए आवाज भारी लग रही है। नींद नहीं आई? सोए क्यों नहीं तुम? क्या अपनी फुप्पो को भी नहीं बताओगी? क्या बताऊं फुप्पो, सारी जिंदगी का रोना। बस तू फिक्र ना कर, मैं आ रही हूँ ना कराची, सब ठीक कर दूंगी। आप कराची आ रही हैं? सच्ची? हाय, कितनी अच्छी खबर सुनाई आपने। लेकिन आप सुन लें, इस बार आप आसिया बाजी की तरफ नहीं रहेगी, मेरी तरफ आएंगी, वरना मैं खफा हो जाऊंगी। अरे झूठ ना बोलूं, मैं तो करूं सच्ची बात। मैं तो तेरे ही पास आऊंगी,
लेकिन एक बात बता, ये सरवर एतराज तो नहीं करेगा? क्यों? उससे भला क्यों एतराज होगा? आप मेरी तरफ आएंगी और मैं इंतजार कर रही हूँ अभी से। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। फुप्पो आ रही है, मैं उसका कमरा ठीक कर लेती हूँ। कृष्णा, कैसा रहा आज का दिन? ठीक था यार। और का नहीं था? नहीं तो अभी क्या होगी, गर्मी बहुत हो गई, पूरा दिन दफ्तर के अंदर गर्मी से बुरा हाल हो जाता। पता है मुझे, इसलिए तो कहा था आते हुए रोटी लेते आनी। लेकिन तुम तो पैसे बचाने के चक्कर में ना मेरी स्किन का सत्यानाश करो। कृष्णा, क्या बातें सोचती रहती, ऐसी बात थोड़ा ही है। ऐसी ही बात है, इसलिए पका ली थी मैंने। तुम्हें बता। अच्छा बस बस अब प्लीज, अब अपनी सच्चाई साबित करने के लिए ना लंबे लंबे डायलॉग मत बोलना। डायलॉग बोलने की तो हिम्मत हो भी नहीं रही। खाना ला दो, बहुत भूख लग रही है मुझे। तैयार है ना? हाँ लाती हूँ। हेमंत सो रही है? हाँ सो रही है, इसलिए तो इतनी खामोशी है। बहुत शरारती हो गई है, सारा दिन सताती है। माशाल्लाह, इसी की वजह से हमारे घर में रौनक। एक दिन संभालना पड़े ना, तब पूछूंगी। आज दाल में नलका खोल दिया था क्या? अच्छा अब बातें ना बनाओ, कभी कभी ऐसा हो जाता है। असल में वो टेलर आया था ना, तो ट्राई करते हुए सोचा दाल में पानी ज्यादा डाल दूं, कहीं जल ना जाए। टेलर ने मेरे कपड़े बहुत अच्छे सिए, वो आएगी ना तब पहनूंगी। देखा, बताना ही भूल गई, वो आ रही है। मैंने साफ कह दी उनको, इस दफा वो हमारे घर पर ही ठहरेंगी। लिस्ट बना दूंगी, सौदा ला देना मुझे। जानती हूँ महीने का आखिर है, हमारे पास खर्चा नहीं होगा, लेकिन वो स्टोर वाला है ना, उससे जान पहचान तो है ना तुम्हारी, उससे उधार ले लेना। ठीक है, तुम खाना खाओ। ये देखो, इतने अच्छे सिए हैं ना। और ये देखो, कैसी लग रही हूँ? माशाल्लाह, गुलाबी रंग तुम पे अच्छा भी बहुत लगता है।
आज मैंने आपके लिए बड़े दिल से कुकिंग की है। ईमान से सुबह से कामों में मसरूफ है। बिरयानी बनाई है, खाकर बताएं कैसी बनी। शक्ल से तो बहुत अच्छी लग रही है। वाह भाई वाह। सरवर तुम भी लो ना। हाँ। क्या हुआ? अच्छा, नमक डालना भूल गई। उफ, शायद नमक डालना भूल गई। वो पछोड़े ये खाने के काबिल ही नहीं रहे। सरवर जाओ बाजार से खाना ले आओ। अरे बाजार से क्यों ले आओ जब घर में खाना बना है? और नमक ही कम है ना, उसे थोड़ा सा डाल लेते हैं, वरना रायता बना लेते हैं साथ, अभी ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगी? पकते हुए डाले तब ठीक होती है, ऊपर से नमक डालेंगे ठीक हो जाएगी। कैसे ठीक हो जाएगी? इसको इस तरह जाया भी तो नहीं किया जा सकता ना, क्यों पप्पू? और आपस की बात है, घर में बैठे हुए हैं, अभी नमक डालने से फौरन ठीक हो जाएगी। तो जाओ ना, जाके नमक ले आओ। जी पप्पू, मैं हाय अल्लाह, झूठ ना बुलवाए। अरे तेरा मियाँ तो बड़ा ही कंजूस है। फीकी बिरयानी, ठंडी बिरयानी खिला दी, लेकिन बाजार से खाना नहीं लेके आया। कंजूसी नहीं, गरीब है। नहीं खिलाए मुझे आपसे, कोई कंगली के पल्ले बांध दिया मुझे। एक एक चीज को तरसती रहती हूँ। हजारों लाखों लोग यूं ही लापरवाही से खर्च कर देते हैं, और मैं यहाँ जरा सी शय खरीदने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। अरे मैंने तो कहा था तुझे कि माजिद से शादी कर ले। क्या हुआ जो वो इंसान का बच्चा नहीं लगता, जिनका बच्चा लगता है तो। लेकिन उसकी जेब में पैसे तो थे, लेकिन तुझे नहीं। खूबसूरत लड़का चाहिए, नौजवान। अब वो तो बड़ी गलती हो गई मुझसे। आप ठीक कहती थी, मर्दों की सूरत नहीं, उनकी कमाई देखी जाती। पर मेरी तो अक्ल में पत्थर पड़े हुए थे। गुर्बत और परेशानी ने सरवर की सूरत पे पानी फेर दिया। और अब चंद सालों के बाद देखना, वो तो कबूल सूरत भी नहीं रहेगा। मैं सोचती हूँ मेरे पास जादू की छड़ी हो, उसे घुमाओ और दौलत के अंबार लग जाए। बड़ी सी गाड़ी में बैठकर शॉपिंग मॉल में जाऊं, शॉपिंग करूं। लेकिन मेरे ख्वाब तो ख्वाब ही रह जाएंगे। अरे मायूस क्यों होती है? वक्त बदलते देर नहीं लगती। रहने दीजिए, जाने दे। वो लोग और होते हैं जिनके हालात बदलते हैं। अभी तो मैं खूबसूरत हूँ, कबूल सूरत हूँ। 4 साल बाद मेरा वो हाल होगा, आईना देखने से भी घबराऊंगी। अरे मेरी बच्ची, तू रो मत, चुप कर जा। मैं समझाऊंगी सरवर को, उसे कहूंगी तू ओवर टाइम कर ले, लेकिन मेरी रसना को परेशान मत कर, उसे मायूस मत कर। मैंने बड़े प्यार से पाला है अपनी बच्ची को। चुप हो जा, चुप हो जा मेरी जान। हेलो। हाँ रुशना, यार वो आरफा की कॉल आई थी। वो दुबई से आ रहे हैं कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान, हमारी तरफ ही रहेंगे। ऐसा करो, ड्राइंग रूम को ना बेडरूम बना लो। कितने दिनों के लिए? मैंने नहीं पूछा। आपके खाने के लिए कुछ है नहीं और मेहमान चले आते। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं संभाल लूँगा। हाँ आप तो संभाल ही लोगे, बहन जो आ रही है। खुदा बाप, फिक्र न करो, संभाल लूंगा। अब इसे चैन नहीं आएगा। हाँ क्या है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम आसिया बजी। वालेकुम अस्सलाम रुशना, कैसी हो तुम? नहीं, वो थोड़ी परेशान हो गई थी। वो बहन आ रही है सरवर की। अच्छा, वो दुबई वाली? हाँ तो एक ही तो बहन है, और कितनी बहनें? वही आ रही है।
वो तो तुम्हारी शादी पे भी नहीं आई थी। पहली बार मिलेगी ना तुमसे। देखो जरा ख्याल से मिलना, उसका ख्याल रखना। हाँ हाँ पता है मुझे, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो नहीं मुसीबत, बहन आ रही है सरवर की। मैं सोच रही हूँ मैं आसिया के यहाँ चली जाती। तुम लोग खामा परेशान रहोगे। चली जाइएगा, अभी आने तो दे उन लोगों को। मुसीबत। मैं कब से रजब से कह रही थी कि मुझे पाकिस्तान भेजो। इतनी बेताब थी मैं अपनी भाभी से मिलने के लिए। हाँ भाई, तुम लोग तो शादी पे भी नहीं आए। अच्छा क्या रजब भाई, अब वक्त निकाल लिया आप लोगों ने। ये गोल्ड है? हाँ, ये रजब में शादी की सालगिरह पे दी। बहुत खूबसूरत है। रजब को बहुत शौक है तोहफे तोहफे देने का, मौका ढूंढते हैं ये। अरे भाई बातें ही करती रहोगी या भाभी को गिफ्ट भी दोगी उनका?